दोस्तों, मैं प्रवीण दीक्षित हूँ और आप सभी लोगों के सामने एक स्टोरी रखना चाह रहा हूँ। दरअसल इस स्टोरी को लिखा मैंने नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस स्टोरी को पूरे दिल से पढूं, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसा सच्चा एहसास है जिसको किसी ने जिया है, लेखक ने जिया है। और उस लेखक का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। लेखक का नाम है राजीव ओझा। हमारे गुरु हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में तमाम वरिष्ठ जनों में से एक वो भी हैं। उन्होंने कई बार कई दफ़े हमको राह दिखाई, अच्छे बुरे का फ़र्क करना पहचानना सिखाया, और उनकी ही लिखी एक कहानी को हम आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। दरअसल वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में मैं इस कहानी को आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी में मैं इस कहानी को उतनी खूबसूरती से आपके सामने शायद ना रख पाऊँ जितनी खूबसूरती से मैं ऐसे रख सकता हूँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ उस कहानी से। दरअसल ये कहानी जो है वो एक एहसास की कहानी है, एक सच्चे एहसास पर आधारित कहानी। एक शाम, कई शामें आती हैं, गुजरती हैं, जाती हैं, निकलती हैं, बैठती हैं, मिलती हैं, आप सभी का सामना होता है, लेकिन ये एक खास शाम थी जिसके बारे में राजीव जी ने लिखा है और उसका जिक्र किया है। मैं आप सभी के सामने इसको रखना चाहूँगा। राजीव जी लिखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों एक गाना याद आ रहा है। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया कौवा भी आया। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, बहुत पुराना गाना है, लेकिन ऐसा ही गाना आजकल भी गाया जा रहा है। हाँ, सुर और स्वर थोड़े से डिफरेंट है। आजकल चुन चुन करते आने वाली चिड़िया से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है ट्वीट ट्वीट करने वाली चिड़िया, जिसका नाम है ट्विटर। बात चाहे खास की हो या आम की हो, ट्विटर बोलता ज़रूर है। कभी कभी तो ट्वीट ट्वीट के बाद काँव काँव भी शुरू हो जाता है, और उस काँव काँव का शिकार हम सभी भी होते हैं, या हम उसका हिस्सा होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। शशि थरूर, चेतन भगत, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम दूसरे सेलिब्रिटीज़ की ट्वीट्स, स्क्रैप्स और ब्लॉग बीच बीच में आते रहते हैं, और बीच में हंगामा भी खड़ा होता रहता है। लेकिन सोशल कम्युनिटी साइट्स पर इन सब के अलावा भी ढेर सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो वास्तविक रूप में भी सेलिब्रिटी है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। दरअसल वो सच्चे सेलिब्रिटी हैं, अजीज हैं। कोई आपकी सामने वाली लेन या कॉलोनी में रहता है, कोई दूसरे शहर में, कोई विदेश में रहता है इनमें से, या कोई पता नहीं कहाँ रहता है, दिल में दिमाग में कहीं तो रहता है, लेकिन है आपका दोस्त। कुछ ऐसे दोस्त या जाने पहचाने चेहरे होते हैं जिनको रोज़ हेलो कहने, देखकर मुस्कुराने और यूं ही कपियाने की आदत पड़ चुकी होती है। इसमें होता है अपना पुराना क्लास फेलो जो दूसरे शहर में रहता है, आपका कोई कलीग जो अब तक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शायद काम करता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा ऑर्कुट, फेसबुक या तमाम अन्य किसी सोशल साइट पर आ जाए, प्रकट हो जाए, और ट्विटर पर उसकी ट्वीट सुनाने पड़ने लग जाए, तो कैसा एहसास होता है? वो आपका दोस्त है और वो आपको रोज कुछ ना कुछ भेजता है। कंप्यूटर खोलते ही आपके काम के बीच अचानक आ टपकता है, चैटिंग करता है, कभी शरारत तो कभी संजीदगी से कि यार मेरा ब्लॉग देखो, जरा पढ़ो यार उसको, मेरा प्यार देखो, ये देखो वो देखो, कुछ याद आया, वगैरह वगैरह तमाम बातें करता है। कभी कोई प्यारा सा कमेंट तो कभी मैसेज यूं ही आ टपकता है। चैटिंग और ब्लॉगिंग करते हुए हमें उनकी आदत पड़ चुकी होती है। कब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चल पाता। धीरे से हमारी ज़िंदगी के उस अहम स्पेस में, उस अहम जगह में बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जिसको हम काफ़ी तवज्जो देते हैं। शायद हमारा प्रियतम स्पेस होता होगा, जगह हमारी प्रियतम होती है, और हम जान भी नहीं पाते हुए कब हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ब्लॉग्स और ट्विटर, फेसबुक जैसे ताने बाने से अचानक कोई चला जाए तो कैसा लगता है? हम, आप, कोई भी हो सकता है। तब उनके ब्लॉग्स को कौन आगे बढ़ाएगा? आपने कभी सोचा है? कौन ट्वीट करेगा उनके नाम से? सोशल कम्युनिटीज में कितने लोग हैं जो अपने पासवर्ड शेयर करते हैं, यहां तक कि अपने अपनों को भी नहीं पता होता है कि उनका पासवर्ड क्या है। ये विडंबना है।
नेट पर तो हम बहुत सोशलाइज दिखते हैं, लेकिन पासवर्ड के मामले में हम बहुत प्राइवेट और पॉजेसिव। नो, आई कांट शेयर माई पासवर्ड टू यू। व्हाई इज इट सो? क्या आपने कभी सोचा है? शायद सोचा होगा। सब कुछ ठीक चलता रहता है कि तभी अचानक किसी के ब्लॉग पर नई पोस्ट्स आना बंद हो जाती है और कुछ पर स्क्रैप रुक जाते हैं, मिलने की प्रॉमिस धारे की धरी रह जाती है, बहस बंद हो जाती है, लोग उसके ब्लॉग पर बार बार आते हैं, बार बार मायूस होते हैं। नो चैटिंग, नो ब्लॉगिंग, नो हेलो, नो हाय। ट्विटर फुर से उड़ जाते हैं, क्लिक्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। पता चलता है कि नेट का कोई नॉटी अब इस दुनिया में रहा नहीं, या कोई हादसा किसी ब्लॉगर को ले गया। तब याद आने लगती हैं ये लाइनें, छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती है। छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पर अब शाम रहा करती है। उसके ब्लॉग और बातें कुछ दिन तक याद आते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ भूलते चले जाते हैं। जैसे साथ चलते चलते कुछ अचानक से कुछ खो जाए हमारा, कुछ ऐसा एहसास। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 24 घंटे जिससे बात होती थी वो अचानक से चुप हो जाए, बिना किसी गिले शिकवे, किसी अपेक्षा के चुपके से निकल जाए। उस गली में, उस रास्ते पर दोस्तों का जाना धीरे धीरे कम हो जाए और फिर वो रास्ता ही गुम हो जाए। कैसे जीवंत सा लगने वाला स्क्रैप बोर्ड अचानक इतिहास का एक दस्तावेज बन जाता है और आर्काइव्स में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अनसुलझे सवाल, अनुत्तरित। हाल ही में कुछ ऐसे ही जाने पहचाने चेहरे और अचानक ना गुम हो गए तो नॉस्टैल्जिक सा फील होने लगा। यादों के उस समंदर में मैं डूब गया, जिस समंदर में कभी हम साथ में गोते लगाया करते थे। समंदर में जितने लोग गोते लगाते थे उनमें से कुछ गोते लगाने वाले हम साथी बिछुड़ गए। कोई दुनिया से रुखसत हो गया तो किसी का साथ हमसे छूट गया। इस बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन वो सच था तो ये भी सच है कि जब हम सोशल कम्युनिटीज़ पर हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं या कर सकते हैं तो पासवर्ड भी शेयर करें। कम से कम उससे जो आपके सबसे करीब हो, सबसे अजीज हो, वो उसको पोस्ट को, आपके एहसास को ज़िंदा रख सके, ताकि उस चौखट पर शाम को कोई चिराग टिमटिमाता रहे, कोई बार बार याद आता रहे। दोस्तों, ये एक अपील है कि हमें दुनिया में अपने अजीज़ों की पहचान करनी चाहिए, अपने दोस्तों की पहचान करनी चाहिए। राजीव जी ने अपने ब्लॉग के ज़रिए इसी बात को सामने रखने की कोशिश की है। और यकीन मानिए कि विश्वास नाम की जो चीज़ है ना, बहुत लंबे वक्त में बनती है और लंबे वक्त के लिए बनती है। हालांकि ये थोड़ी सी ज्ञान टाइप की बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप इसको हकीकत के नज़रिए से देखें, हकीकत के चश्मे से देखें, तो कहीं ना कहीं सच बैठेगी आपके सांचे में भी, दिमाग के। खैर, इस बोरिंग लेक्चर को, इस बोरिंग ब्लॉग को सुनने के लिए, हालांकि ब्लॉग बोरिंग नहीं था, मेरी प्रेजेंटेशन जो थी वो शायद आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस ब्लॉग में जो कुछ भी लिखा गया उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको हकीकत में उतारिए अपने दिमाग में, अपने जहन में, और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच एक बेहतर तरीके से विकसित होगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा मैं कोई वादा नहीं करता, न दावा करता हूँ। आई एम नॉट बाबा टाइप आदमी। सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।